हेलो टू यू ऑल और आप सभी का स्वागत है फैबुलस एडू के एसएससी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम अपना अनुपात और समानुपात की क्लासेस कर रहे हैं जो कि जल्दी ही कंप्लीट होने वाली है और आपके एग्जाम्स भी नज़दीक आ रहे हैं। उसको ध्यान में रखते हुए हम चीज़ों को अच्छे से करवा रहे हैं। आपकी बस 2 क्लास बची हैं और आज दोस्तों मिश्रण वाली क्लास आज भी होगी और कल भी कुछ अलग तरीके के सवाल देखूंगा जो बनते हैं और उसके बाद आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। जो भी आपके मिश्रण वाले सवाल हैं कि 2 चीज़ों को ऐसे मिलाया गया वैसे मिलाया गया, तो हमने कुछ तो देख लिए थे जो रुपए के फॉर्म में थे, जो प्रति किलो हो या किसी का दाम दे रखा हो, उन सब चीज़ों को हम अच्छे से देख चुके हैं और समझ चुके हैं। लेकिन अभी अनुपात में जो चीज़ें दिखी होती हैं वो अभी बाकी है, तो उन्हें समझना है। लेकिन कल मैंने आपको ये बताया था कि जैसे 2 सामग्री हो, 2 सामग्री को आप मिश्रण बना रहे हैं, है ना, तो दोनों सामग्री की इक्वल चीज़ रखनी चाहिए। अगर कॉस्ट प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस रखोगे और तब होगा। आज भी चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर जरूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इसके मतलब और सब्सक्राइब करवाइए इसको, ठीक है। बेल आइकन दबा देना, जैसे ही नोटिफिकेशन आए आपको मिल जाएगी, जिससे आप लोगों के लिए काम आसान हो जाएगा। जैसे ही 8 बजे आप कई बार भूल जाते हैं ना, बाद में ज्वाइन करते हैं क्लास को, तो टाइमली ज्वाइन कर पाएंगे। और जो मिस कर देते हैं तो हमारी पूरी प्लेलिस्ट है हर चीज़ की, आप प्लेलिस्ट में जाइए, सारी क्लासेस मिल जाएंगी, आप जाके उन्हें आराम से पढ़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये तो बात अच्छे से समझ लीजिए, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली है। चल, तो अब हम समझते हैं अपनी क्लास को। सवाल लेता हूं और सवाल के साथ समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है, क्योंकि सवाल के साथ समझना आसान होता है। वैसे मिश्रण में आपको चीजें बता चुका हूं। देखते हैं, प्रश्न ये है कि उत्तर क्या है। प्रश्न है, अम्ल तथा पानी के 2, अम्ल होता है दोस्तों आपका एसिड, है ना, अम्ल तथा पानी के 2 मिश्रणों में, अम्ल एवं के 2 मिश्रणों में अम्ल अम्ल एवं पानी के अनुपात, अम्ल एवं पानी का अनुपात क्रमशः 2:5, 2:5 तथा 5:8 है, 8 है। इन्हें किस अनुपात में मिलाना होगा कि इन्हें किस अनुपात में मिलाना होगा कि परिणामी मिश्रण में अम्ल तथा पानी में अम्ल तथा पानी का अनुपात 5:9 हो जाए, ठीक है। देखिए, समझना यह है कि यहां पे 2 चीजों को मिलाया जाएगा और आपका जो कल एलिगेशन मेथड हमने समझा था, तो एलिगेशन मेथड काम तभी करेगा जब समान तरह की चीजों को आप कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। हमारी मेन बात क्या होता है, कंपैरिजन, तुलना पे ही आपका वो आता है। और मैंने आपको बताया था क्या कि हमें कुछ नहीं करना, हम यूँ मान लीजिए कि ये एक चीज़ दूसरी चीज़, ये मिक्सचर 1 और ये एक मिक्सचर 2, दोनों मिश्रण को मिला के जो तीसरा बना ये करना होता है और इनके बीच में माइनस करना होता है ना, ऐसा शेप बनता है। इसमें थोड़ा स्माइल डाल दो, है ना, ये बनना होता है। तो आपको कुछ नहीं, ये समझना होता है कि किन किन 2 चीज़ों को मिलाया गया। पहला मिश्रण ये,
दूसरा मिश्रण ये, और आपका ये खंड, है ना, इन चीजों को मिलाया गया। लेकिन है ना, आपको बस वो जगह भरनी आनी चाहिए। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जब भी आप ये काम करें तो आप काम ऐसे कीजिए कि जैसे यहाँ पे अम्ल और पानी है ना, एसिड और वाटर है, और दोनों का मिश्रण है। तो अगर आप तुलना अगर एसिड से कर रहे हैं तो सिर्फ एसिड से कीजिए, सिर्फ अम्ल से कीजिए, और अगर सिर्फ पानी से तुलना कर रहे हैं तो सिर्फ पानी से कीजिए, ठीक है। जिसमें जितना पानी है, अम्ल है, उसी के हिसाब से करेंगे। जैसे मैं पहले आपकी तुलना यहाँ पे लेता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ, है ना। मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ। मैं पहले आपका अम्ल से तुलना करता हूँ, है ना। अम्ल से तुलना करें तो देखिए, समझिए, पहले मिश्रण में अनुपात क्या है उसका, पहले मिश्रण में है अम्ल का अनुपात 2:5, और दूसरे मिश्रण में क्या है दोस्तों आपका 5:8, है ना। और जो बीच का बना, जो पूरा दोनों का मिलकर बना, वो 5:4। ये समझिए इस बात को। तो हमें ये देखना होता है कि कुल मिश्रण में अम्ल कितना है। तो देखिए, प्रतिशत नहीं, जो आपका ये रेशो है, तो रेशो में क्या देखना है, रेशो में हमें ये देखना है कि अम्ल जो है हमारा वो 2 है और पानी कितना है 5 है। अम्ल 2 है, पानी 5 है। तो अम्ल पूरे में कितना है 2 है, कितने में से 7 में से, ठीक है। अम्ल कितना है 2 है और टोटल कितना है 7। तो 7 में से अम्ल आपका सिर्फ 2 भाग है, 7 भाग में अम्ल 2 भाग है। तो ये तो हो गया मेरा पहले में। दूसरे में क्या है 5 भाग है, कितने में से 8 और 5 13 में से। तो मेरा अम्ल है 5 भाग कितने में से 8 5 13 में से। हो गया, ये हो गया। ये तो वो चीजें हैं कि इसको और इसको मिलाया गया। अब बना क्या, बना है हमारा 5:9 का अम्ल और पानी का। तो इसमें कितना है मेरा 5 अम्ल है, कितने में से 9 + 5 14 में से। तो कैसे लिखेंगे 5 अम्ल है कितने में से 14 में से। बस दोस्तों, यही 3 वैल्यू आपको भरनी आनी चाहिए थी, और जहां आपने भर दी उसके बाद क्या करेंगे, बस कुछ नहीं, इसमें से इसको घटा दो और इसमें से इसको घटा दो, बस घटाना ही है। एक बार घटाइए, ठीक है, घटाओ। इसमें से इसको घटाएंगे तो 5/14 में से 2/7 को यहाँ घटाएंगे, और यहाँ पे क्या घटाएंगे 5/13 में से 5/14 को घटाएंगे। बस इतना करना है। ये जो भी चीजें आएंगी उसी के अनुपात में ये चीज बटी होगी। अब मैं दिखाता हूं, अम्ल से करके दिखा रहा हूं आपको, तो अम्ल से ही समझाऊंगा। तो ये क्या हुआ आपका, ऐसा कीजिए, इसका एलसीएम कितना आएगा 14। वैसे दिख रहा है 1/14 आएगा, लेकिन आपको करके दिखा रहा हूं 14। तो 5 में से फिर 2 2 दूनी 4, कैसे करेंगे 7 से भाग करो 14 को, आएगा 2 जो बचा उसको ऊपर गुना कर दो 4, तो 4। ये बन गया मेरा 1/14, ठीक है। 5 में से 1 गया 1/14। अब यहां देखते हैं ये क्या बना मेरा, इसमें देखो 5 बराबर है 14 1। आप लोग कीजिएगा, ये 13 × 14 एलसीएम हो गया। हमने एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक कर रखा है, तो एलसीएम लेने में दिक्कत नहीं आ रही होगी। इधर क्या करोगे, तो 14 गुना में 5 माइनस 5, 14 से चला इंटू में 13, यहां आ जाएगा दोस्तों आपका 5/13 गुना 14, ठीक है। अभी गुणा मत कीजिएगा, बताता हूं क्यों। तो आपका इसका मान आ गया ये, इसका मान आ गया ये। अनुपात क्या करोगे, जो भी आ गया उसके बीच में लगा दो बस अनुपात, यही अनुपात होगा। लेकिन अनुपात को हम ऐसे लिखते हैं नहीं, तो क्या करेंगे, ये 14 से 14 कट जाएगा, ये 13 है, 13 का एलसीएम लेके गुणा कर दीजिए दोनों तरफ, 13 और यहाँ 1 बच गया। तो मैंने आपको पहली कक्षा में सिखाया था ये, तो है ना, ये तो निकालना आपको आता है। तो 13 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या करेंगे आप 13 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या बनेगा मेरा 13 जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो इसका आ जाएगा दोस्तों 5 अनुपात, और 13 उधर चला जाएगा 13। ये आ गया उत्तर। मतलब आप इस मिश्रण को 5:13 में मिलाएंगे तब जाके हमें ये मिल गया। सीखे आप, किससे सीखे हम, ये तो अम्ल ले लेके कर लिया था, एसिड ले लेके कर लिया था। लेकिन मैं आपको समझाना ये चाहता हूं कि आप लोग जरूरी नहीं एसिड लो, वाटर से करोगे, पानी से करोगे, तब भी यही आना चाहिए। लेकिन शर्त क्या है, शर्त ये है कि अगर यहाँ पे आप पानी का मान रख रहे हो, यहाँ पे भी पानी रख रहे हो, तो यहाँ भी पानी रखो। देखो जवाब बिल्कुल
समान इक्वल आएगा। मैं करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। चलिए ये चीज़ें कर रहा हूँ पानी से, आप दोनों चीज़ करके नहीं मत देखना, आप करके देखना, किसी एक तरीके से भी सीख जाओ, वही अप्लाई करो। ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो करना है हमको पानी से, है ना। तो पानी से अगर करना है, वो शोर मुझे लग रहा है थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, पर थोड़ा कोऑपरेट कीजिए दोस्तों, है ना, तो बेटर रहेगा, आप लोग अच्छे समझ जाएंगे। मैं समझ रहा हूँ पीछे ना जो शायद बिल्डिंग टूट रही है, कुछ हो रहा है, तो उसके कारण क्या हम कर नहीं पा रहे, चीज़ों को हम देखेंगे, पर करना तो पड़ेगा। चलिए, तो पानी अब कम हो गया जैसे बोलो वैसे कम हो जाता है। पानी का देखते हैं। पानी का क्या समझना है कि पहले अनुपात क्या था दोस्तों, 2:5, ठीक है, 2:5। तो पानी कितना है, 5, कितने में से, 7 में से। अब यहां पानी की बात करेंगे तो यहां पानी लिखेंगे, पानी कितना है, 5 है, कितने में से, 7 में से। तो पानी है मेरा 5, कितने में से, 7 में से। दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा आपका मिश्रण ये मिलाया था, इसमें क्या है, पानी कितना है, 8, कितने में से, 13 में से। तो पानी है मेरा 8, कितने में से, 13 में से। और जो फाइनल मिक्सचर बना दोस्तों आपका, कहाँ गया ये, 5:9। तो पानी कितना है इसमें, 9, कितने में से, 14 में से। 9, 5, 14। तो पानी है मेरा 9, कितने में से, 14 में से। अब क्या करना है, बस कुछ नहीं, घटाना है। चलिए घटाते हैं, ठीक है। यहाँ क्या आएगा आपका, हाँ, 5/7 में से 9/14 घटाइए, और यहाँ 9/14 में से इसको घटा दीजिए, 8/13, ठीक है। मैंने कल भी समझाया था, कभी नेगेटिव आ जाए नंबर तो कोई भी दिक्कत नहीं है, उसको इग्नोर कर दीजिएगा आप, ठीक है। तो देखिए इसको निकालेंगे आप तो क्या बनेगा, मेरा आ जाएगा 14 एलसीएम, 10 में से 9 गया, इसका मतलब ये बन गया 1/14, ठीक है। इधर से आ गया मेरा 1/14, इधर से देखते हैं, इधर से फिर वही बात, आपका क्या होगा, 14 इंटू में 13, ठीक है, 14 इंटू में 13 और 8 और 9, है ना, ये 7, 13, 8 है, हाँ, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, नहीं, देखते हैं, जो भी देखते हैं, समझते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप 13 को ये कटा, 13 इंटू में 9, 13 इंटू में 9 माइनस 14 इंटू में 8, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या आएगा, इसको ऐसे लिखता हूँ मैं, ये हो गया मेरा 14, काटूँ मल्टीप्लाई अभी करूँगा नहीं, इसको ऐसे रहने देता हूँ, ठीक है। 39 जो आपका होता है दोस्तों 126 माइनस 80 और 32 112। तो ये तो बन गया मेरा दोस्तों, ये रेशो आ गया मेरा 14 इंटू में 13। लगता है कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, देखो आंसर बिल्कुल सेम आना चाहिए। 5:8, 5/13, 2/7, ये सही लिखा था। ये 5/14, वो 9/14 होगा, वो इस बार 8/13 होगा, 5/7 होगा। सही तो किया है यार, फिर गड़बड़ क्यों हो रही है, गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। देखिए चेक कीजिए, कुछ तो हम मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि आंसर देखिए इसका 1/14 आया ना, तो आपका 1/14 ये तो आ गया, इधर भी आपका उतना ही आना चाहिए, तो 5 ही आना चाहिए। तो वो है क्यों नहीं, ये चेक करना चाहिए। एक है हमारा 2/5, मतलब 5/7, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, 8/13, है ना, हाँ, 8/13, ये भी सही है। तो यहाँ पे गलती की है क्या, 2/7, 5/13, सही तो है, ठीक है। 5/14, ये भी सही है। 5 कॉमन लिए, 14 - 1 देख, 5/13 इंटू 14। क्या दिक्कत आ रही है भाई, 5/7 ये हुआ, ये तो ठीक है। 10, ठीक है, 18, 14 8 जा 112, 14 क्यों आ रहा, 1:13। तथा पानी का 9:14
9/14 में से 8 - 13, ठीक है, 13 मल्टीप्लाई हुआ ये। अरे यार 39 या 127 होता है ना, क्या यार 126 लिखा है, 14 × 9 होता है यार, 39 या 117, 117 का मतलब ये तुम्हारा 5 आया, आ गया। देखो अब ये मेरा 5 बट ये आ गया और ये 1/14 आ गया, तो कितना रेशो हो गया मेरा, इसका रेशो हो जाएगा दोस्तों 5/14 × 13 अनुपात 1/14। अब अनुपात ऐसा नहीं होता 14 से 14 कर गया, 5/13, 13 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा मेरा 5/13। देखिए सेम चीज आ गई। एक छोटी सी गलती हम कर रहे थे, क्या कर रहे थे 39 या 126 लिख रहे थे, ऐसा कुछ नहीं होता है ना, वो 117 होता है। आ गया, देखिए सेम चीज आ गई। तो मैं वही समझाना चाहता हूं, आप पानी से कीजिए, अल्म से कीजिए, चीजें सेम आनी चाहिए, आपको दोनों से करने की जरूरत नहीं है, कीजिए उसी से जो आपको आसान सा लगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है। बस ये दोनों मिश्रणों में एक ही तरह की चीज रखिएगा, पानी रख रहे हो तो पानी रखो, यहां भी पानी रखो, यहां भी पानी रखो। अगर अल्म रख रहे हो तो यहां भी अल्म रखो, यहां भी अल्म रखो और यहां भी अल्म रखो, और अल्म का आप भाग रखो, कितना भाग अल्म है पूरे में से, ये बात इंपॉर्टेंट है और ये बात जरूरी है। अगर आप ये समझ गए तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। चलिए अब और सवाल लूंगा मैं, अच्छे से समझाने के लिए आपको मैंने ये सवाल लिया था, अब कुछ और सवाल लूंगा, है ना। चलिए और सवाल लेंगे, फटाफट करेंगे ताकि चीजों को समझ पाए, सीख पाए। अच्छे से ये समझ गए ना आप कौन कौन सी वैल्यू भरनी है, और वही वैल्यू आपको भर देनी है। चल अगला सवाल, लोहे तांबे के दो मिश्रणों में, लोहे तांबे के दो मिश्रणों में लोहे तांबे का अनुपात में, लोहे तांबे का अनुपात क्रमशः 1:3 तथा 1:3 तथा 2:3, 1:3 तथा 2:3 है। इन्हें किस अनुपात में, इन्हें किस अनुपात में, इन्हें किस अनुपात में मिलाना होगा कि, मिलाना होगा कि, इन्हें किस अनुपात में मिलाना होगा कि परिणामी मिश्रण में, परिणामी मिश्रण में, श्र है दोस्तों, त्र नहीं, मिश्रण में लोहे तांबे का, लोहे तांबे का अनुपात, लोहे तांबे का अनुपात 1:2 हो जाए, ठीक है। आपसे ये पूछा गया, अब आप इसको कीजिए, है ना। समझने का क्या कीजिए कि आपको दो अनुपात, देखो मिश्रण समझो, पहला क्या है, पहली चीज जो मिलाई जा रही है उसमें क्या है, लोहा तांबा लिख रहा हूं मैं, लोहा और तांबा, ये समझो। लोहा कितना है मेरा 1 है और तांबा कितना है 3। दूसरी चीज जो मिलाई जा रही है उसमें लोहा तांबा कितना है, उसमें है 2 और तांबा है 3, ठीक है। चलिए, और इन्हें किस अनुपात में मिला है और परिणाम क्या बना, परिणाम जरूरी है। परिणाम में अनुपात क्या है, परिणाम में अनुपात है हमारा 1:2, ठीक है, 1:2। तो यहीं से आपको बस ये डाटा आपने लिख लिया, अब यहीं से बनाना आ जाएगा। करना क्या है, पहले लोहा लिखें, तांबा से करें, आपको जिससे भी करना है आप कर सकते हैं, मैं आपको करके दिखा रहा हूं। मैं लोहे से कर देता हूं, ऐसा करता हूं, लोहे से आप लोग कोशिश कीजिएगा। मैं तांबे से कर देता हूं, तांबा है ना दूसरा चीज,
तांबे से करता हूं। तांबा कितना है भाई मेरा, पहले वाले में तांबा है मेरा 3, कितने में से, 3 और 1 4 में से, ठीक है। दूसरी चीज जो मिलाई गई वो मेरी है तांबा कितना है 3, कितने में से, 2 और 3 5 में से। तो तांबा है मेरा 3, कितने में से, 5 में से। जो मिश्रण बना आपका, मिश्रण कैसा बना है, ये है 2, तांबा कितना है 2, कितने में से, 2 और 1 3 में से। तो ये है मेरा 2, कितने में से, 3 में से। अब कुछ नहीं, माइनस आपको करना है, कीजिए माइनस, अनुपात तभी निकल जाएगा। 3/4 माइनस 2/3, और यहाँ पे क्या करोगे, 2/3 माइनस 3/5 करो। यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 12, 12 3 से गुणा करोगे 9, 4 4 दूनी 8, ठीक है। वो वैसे दिख रहा था आपको। यहाँ क्या करोगे, 3 दूनी 15, 3 से गया 5 दूनी 10, माइनस 5 गया 3 9। तो अनुपात क्या आ गया दोस्तों, अनुपात आ गया मेरा 1/15 अनुपात 1/12। लेकिन हम अनुपात को क्या 1/15 और 1/12 को ऐसे लिखते हैं, नहीं ऐसे तो नहीं लिखते हैं सर, ये तो अनुपात है। तो क्या करेंगे, पहले तो 3 से कटता है, तो 3 से काटो, ये हो गया मेरा 4, ये हो गया मेरा 5, नीचे का एलसीएम का आएगा 20, तो 20 से गुणा कर दो। 20 से जब इसको गुणा करोगे तो 5 चौके से 4 आ जाएगा, और ये मेरा 5 हो जाएगा। मतलब 4:5 में मिलाना होगा। जिन छात्रों को, जिन दोस्तों को ये करने में दिक्कत आ रही है, क्या कर रहे हैं सर, तो ऐसा कह रहा हूं मैं कि पहली क्लास से आप इसको देखते आओ, तब अच्छे से समझोगे। पहली क्लास से देखोगे ना, तब समझ में आएगा। हर चीज मैं सिखाते हुए आया हूं, ऐसा नहीं है कि बीच में ही आ गया हूं सीधे ये करने के लिए। हर चीज आपको बेसिक से सिखाते आया हूं। आप हमारी प्रतिशत की क्लास देखिए, क्षेत्र मिति की देखिए, औसत की देखिए, समय चाल दूरी की देखिए, सारी क्लासेस मिलेंगी आपको। प्लेलिस्ट में जाइए, आपको हर चीज मिलेगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर आप कीजिए तो सही, समझ गए, करोगे तभी तो होगा। चलो हो गया, ये समझ गए, ऐसे ही खुशवा लेता हूं। अब ऐसा करना, लोहे से आप लोग करना, ठीक है। लोहे से आप लोग करोगे तो चीजें और प्रत्यक्ष दिखने लग जाएगा। चलो, एल्कोहल तथा, देखो एल्कोहल लिख रहा हूं मैं, उसको हिंदी लिखता तो बड़ा अजीब सा होता मेरे लिए, तो वो लिख रहा हूं। आपको सीखने से मतलब, कॉन्सेप्ट से मतलब है, तो कॉन्सेप्ट सीखो बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। सीख ही गए हो, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है। एल्कोहल तथा पानी, एल्कोहल तथा पानी के दो मिश्रणों में एल्कोहल तथा पानी के 2 मिश्रणों में एल्कोहल पानी का अनुपात, एल्कोहल पानी का अनुपात, अनुपात मतलब रेशो, एल्कोहल तथा पानी का अनुपात क्रमशः 1:5, 1:5 तथा 2:3 है, ठीक है, 2:3 है। समझिए इस बात को। इन्हें किस अनुपात में मिलाना होगा कि इन्हें किस अनुपात में मिलाना होगा कि, इन्हें किस अनुपात में मिलाना होगा कि परिणामी मिश्रण में एल्कोहल तथा पानी का अनुपात, में एल्कोहल तथा पानी का अनुपात 3:5 हो, 3:5 हो जाए, ठीक है दोस्तों। ये करना है आपको, तो ये आप लोग कीजिए,
कीजिए कीजिए। देखो ये तो समझ चुके हैं आप लोग, है ना। अब अच्छे से आपको आता भी है तो घबराहट की कोई बात नहीं, तो ये हमको करना है तो कर देंगे। डरना किस बात का है जी, डरना किस बात का है। बहुत सारे सवाल हैं यार करने को अपने पास, आज खूब सारे सवाल करेंगे। तो क्या करना है आपको, मिश्रण देखना है। पहला मिश्रण, पहला देखूं मैं मिश्रण तो क्या है, पहला मेरा मिश्रण है अल्कोहल, इधर लिख देता हूं अल्कोहल, और इधर लिख देता हूं मैं पानी। अजीब लग रहा है ना, अल्कोहल अंग्रेजी में लिख रहा हूं ये अल्कोहल, और ये लिख रहा हूं पानी। ठीक है, तो पहले मिश्रण में क्या है, अल्कोहल पानी का अनुपात 1:5 है मेरा। ठीक है, दूसरे में क्या है, दूसरा मिश्रण की अगर मैं बात करूं तो अल्कोहल कितना है मेरा 2 है, पानी है मेरा 3, और इन्हें किस अनुपात में मिलाया हुआ, परिणाम क्या बना मेरा, परिणाम बना हमारा 3:5, 3:5। तो बताओ जब भी आपको 3 डाटा दे दे तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, दोनों को देख लेंगे कौन सा कहां पे है ना, कौन सा कहां पे है। चलिए किसको देखना है, हाँ किसको देखना है, 1:5 को, पानी को। तो अल्कोहल से कर दूं, पानी से करूं, बताओ। चलो पिछली बार ये किया था, इस बार यहां से अल्कोहल वाले से लेता हूं। तो पहले में मिश्रण में क्या है, अल्कोहल मेरा, अल्कोहल है मेरा 1, कितने में से 5 में से नहीं, 5 और 1 6 में से, ये है मेरा अल्कोहल मिश्रण। दूसरे में कितना है मेरा अल्कोहल 2 है, कितने में से 2 और 3 5 में से, तो मेरा 2 है कितने में से 5 में से। तीसरे परिणाम में कितना है 3 है मेरा, कितने में से 5 और 3 8 में से, तो तीसरे में मेरा 3 है 8 में से। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, घटाएंगे, तो घटाओ, है ना, घटाओ, तो ये 2/5 में से गया आपका 3/8, और यहाँ क्या है 3/8 में से गया आपका 1/6। इधर से क्या आएगा, इधर दोस्तों आ जाएगा आपका एलसीएम 40 आया, 5 8 दूनी 16, और 5 5 दिए 15, अनुपात किसका ये आएगा तुम्हारा 8, इसका आएगा 24, 3 9 -4। ठीक है, हो गया। तो ये कितना बना मेरा, ये बना मेरा 1/40 अनुपात 5/24। लेकिन अनुपात को ऐसे लिखते हैं क्या, नहीं, जो चीज़ कट रही हो वो काट देते हैं, नीचे नीचे काटते हैं। 4 से काटेंगे तो ये 6 आएगा, 4 से काटेंगे तो ये 5 आएगा। ठीक है, 4 से काटेंगे तो 6 आएगा, 4 ओहो 4 से काटेंगे तो 5 थोड़ी आएगा यार, 4 से काटेंगे तो ये 8 आएगा। अभी भी ये कट सकता है, ये कटेगा 3, 2 से काट रहा हूँ 3, तो ये कटेगा 4। तो मेरा अनुपात क्या बना, यहाँ से देखो कटपिट लग रहा है आपको, अजीब लग रहा होगा, तो लिख देता हूँ, ये बना मेरा 1:4 अपॉन में 5/3, है ना, 1:4 बोला मैंने, 1/4 अनुपात 5/3। तो क्या करोगे, अब नीचे एलसीएम लोगे, क्या आएगा 12 को गुना कर दोगे, तो यहाँ क्या बन जाएगा मेरा 3, है ना, 4 3 12। जिन लोगों को नहीं आ रहा भाई पहली कक्षा देख लो, वहाँ से देखते आओ, ये तो मैंने कई बार सिखा दिया। ठीक है, तो 3 और ये इधर 4 20, तो 3:20 में मिलाना होगा। ठीक है, आपको ये 3 और ये 20 मिलाओगे तब जाके चीज़ें बदलेंगी। हो गया, था ना आसान, बिल्कुल। तो आप लोग समझदार हैं ही, चीज़ें जल्दी सीख जाते हैं। और यार देखो मैं सच बताता हूँ, आप लोग जब कमेंट करके थैंक यू बोलते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है यार, है ना। आप लोग जब व्हाट्सएप पे मुझे भेजते हो मैसेजेस डाउट्स के साथ, है ना, टेलीग्राम पे भी आते हैं, तो जब भेजते हो बहुत सही लगता है, मुझे अच्छा लगता है। तो ये है, चलिए अब ये देखो अलग तरह का सवाल है, मैं समझाना चाहता हूँ, लेकिन जिस तरह से आय व्यय का किया था ना, मैंने आप लोगों को समझाया था कि कौन कितना कमाता है, कितना खर्च करता है, उसके उतना प्रतिशत है। तो अगर वो आपको याद है, अभी 7वें कि 6ठे लेक्चर में था, क्लास में था वो, तो अगर वो याद है तो ये भी आराम से कर लोगे। दूध तथा पानी के 2 मिश्रणों में, दूध तथा पानी के 2
मिश्रणों में, दूध तथा पानी के दो मिश्रणों में दूध एवं पानी का अनुपात में दूध एवं पानी का अनुपात, मिश्रणों में दूध एवं पानी का अनुपात क्रमशः 5:9 तथा 7:11 है। ठीक है, 11 है। इन्हें 4:3 के, इन्हें 4:3 के अनुपात में मिलाने पर परिणामी मिश्रण में, मिलाने पर परिणामी मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात में दूध तथा पानी का अनुपात क्या होगा? दूध तथा पानी का अनुपात क्या होगा? हाँ देखो दोस्तों, ये सवाल अब कुछ अलग तरीके का है। इसमें हमें मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया गया है ये दिया गया है। हमें मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया गया है ये दिया गया है, और हमसे पूछा गया है कि जो फाइनल मिक्सचर बनेगा उसका अनुपात बताओ। अभी तक क्या कर रहे थे कि परिणामी का हमें अनुपात दे रखा होता था और किस अनुपात में मिलाया गया ये निकालना होता। अब की बार वो क्या कह रहा है? अब की बार वो कह रहा है कि आपका 4:3 में मिलाया गया है। तो आपको याद हो कि कौन कितने अनुपात में मिलाया गया, हमें करना कैसे आता है? पहले हम बराबर करते हैं उसको, फिर 4 से गुणा कर देते हैं। याद है? नहीं तो समझो। पहला क्या है कि देखो, इसको ऐसे समझो, हमें अनुपात दे दिया ना तो काम ही खत्म, काम ही खत्म। हमें बस ये 4 भाग चाहिए तो ये 3 भाग चाहिए, इतना समझो। समझो कैसे? पहला जो है आपका पहला मिश्रण, पहले मिश्रण में अनुपात कितना है? पहले मिश्रण में अनुपात है हमारा दूध और पानी का, है ना, दूध और पानी का। कितना है आपका? हमारा अनुपात है 5:9। समझो। और दूसरे मिश्रण में, जो दूसरा मिश्रण मिला रहे हैं हम, उसमें कितना है हमारा? उसमें है हमारा दूध और पानी का 7:11। ठीक है, 5:9 और 7:11। अब इन दोनों को किसमें मिलाया गया है? इसको बोला गया है कि भाई ये है मेरा 4 भाग, ये है मेरा 4 भाग, तो ये है मेरा 3 भाग, मतलब 4:3 के उसमें मिलाया गया, यही बोला है। तो फिर बोलेगा कि अंत में जो बना, अंत में जो परिणाम बना उसमें अनुपात बताओ, ये आपको पूछा गया है। तो समझना क्या है दोस्तों, हमें पहले देखना कि 4:3 में है क्या। देखो तो एक बार, समझो तो एक बार, ये कितना बन रहा है? 9 और 5, भाई ये मान लिया कि 9 लीटर इसका है पानी का, 5 लीटर दूध का है, तो कितना है? 9 लीटर इसका, 5 लीटर पानी का, तो कितना यहाँ बन रहा है? 14। ओहो, अच्छा यहाँ देखते हैं, 7 यहाँ पे, 11 यहाँ पे, यहाँ कितना बन रहा है? 18। क्या ये दोनों 4:3 में है? नहीं, ये तो 7:9 दिख रहा है, ये 4:3 में है नहीं। तो मुझे पहले इसे 4:3 में बदलना होगा। अब 4:3 में मैं कैसे बदलूं? तो ऐसा है कि मुझे बराबर करना आता है इस अनुपात को बराबर करना आता है। हाँ, अगर मैंने इस अनुपात को बराबर कर दिया, तो बराबर करने के बाद अगर मैं इसे 4 से गुना कर दूं और इसे 3 से गुना कर दूं, तो आ जाएगा 4:3। कैसे? जैसे मैं समझा रहा हूं आपको। मान लीजिए आपके पास कोई 5 लीटर है और आपके पास कोई 3 लीटर है, आपको इसे मिलाना है 4:3 में, है ना, 4:3 में। तो क्या करो, 5 है, इसको आप 3 से गुना कर दो, तो और इसको आप 5 से गुना कर दो, कितना बना ये आपका? 15, और ये भी बन जाएगा 15, बन गया। अब ये बराबर हो गए। जब ये बराबर हो गए, हमें बराबर नहीं चाहिए, हमें 4:3 में चाहिए। तो क्या करो, इस 15 को 4 से गुना कर दो और इस 15 को 3 से गुना कर दो, जितने अनुपात में चाहिए।
अब देखो इनका अनुपात लो तो ये देखो इनका अनुपात लोगे तुम 15, ये 4 और 15 गुना में 3, इनका अनुपात लगो तो 15 से 15 कट जाएगा, आ जाएगा 4:3 में। तो मैं वही समझाना चाह रहा हूं कि पहले बराबर कर दो, फिर 4 से गुना कर देंगे, फिर 3 से गुना कर देंगे, वो अपने आप उस अनुपात में आ जाएगा। तो बराबर करने के लिए क्या करते थे दोस्तों, याद है? याद है कि भूल गए? प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? पेपर पास आने वाले हैं और तो यूपी कांस्टेबल के भी फॉर्म आ गए, 27,000 से ज़्यादा वैकेंसी उधर भी हैं, तो देर मत करना, है ना। क्या करते हैं, इनका लेते थे हम लोग एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम आएगा आपका 126। करके देखो, 14 और 18 का एलसीएम लेना, 126 आपका एलसीएम आ जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ बताओ बताओ। आएगा, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम है 126, मतलब मुझे इसे 126 बनाना है, तो 14 को 126 बनाने के क्या करना पड़ेगा, मुझे इस पूरे अनुपात को गुना करना पड़ेगा आपका 9 से, और ये 18 है, 18 को 126 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे अनुपात को गुना करना पड़ेगा आपका 7 से, ठीक है। इसको देखो अब बराबर है 81 और 45, 126 और 7 या 11, है ना। रुको मैं करके दिखा, अभी क्या हुआ 777 और 49, 126, ठीक है। कर लेना आप लोग। तो मैं करूंगा इस पूरे अनुपात को 9 से गुना ताकि बराबर हो, इसको 7 से, अब जाके बराबर हो गया, ठीक है। करके दिखाऊं बराबर, देखो कितना बनाइए, 9 5 जा, ये हो गया मेरा 45 अनुपात 81, और ये बन गया मेरा 49 अनुपात 77। देखो जोड़ लो, दोनों को जोड़ोगे तो इधर भी 126 बनेगा, इधर भी 126 बनेगा। तो ये तो अब बराबर हो गया, लेकिन मुझे बराबर चाहिए था क्या? नहीं, मुझे बराबर तो नहीं चाहिए था, क्योंकि उसने 4:3 में मिलाया है, उसने 4:3 में मिलाया है। तो मैं क्या करूंगा, इसको कर दूंगा गुना 4 से, और इसको कर दूंगा मैं गुना 3 से, ठीक है। गुना करने के बाद ये क्या बनेगा मेरा, तो इस चीज को यहीं लिख दो, ये बन जाएगा मेरा 4 और ये 180, ठीक है। और इतना कितना बनेगा मेरा 324, ये हो गया मेरा ये, और 3 से गुना करने पे इसको क्या बनेगा, ये बनेगा मेरा 147 रेशियो, और ये 1 और 231, ठीक है। अब भूल जाओ, अब ये जाके हो गया सही, हो गया। तो अब मुझे मालूम है कि अब जो मेरा 3:4 में मिक्स करने के बाद ये बन गया, तो अगर फाइनल पूछा है तो इसमें दूध इतना है, इसमें दूध इतना है, दोनों मिला के दूध दोस्तों कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ोगे तो 147 और 180, ये आपका आ जाएगा 327 अनुपात 324 और 231, तो 5 5 5, ये आ गया दोस्तों आपका अनुपात। मजा आया? अभी ये 3 से कट रहा है, ठीक है, 3 से कट रहा है, तो 3 से और काट दो, 3 से काटोगे 3 1 जा 3, 109 आ जाएगा, और 3 से काटोगे इसको तो 3 1 जा 3, 2 और 5, 8 जा 185, हो गया आसानी से। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, हमारा 109 अनुपात 825, 185 825 कहाँ से निकल जाता कुछ भी। तो अब आप समझ गए कि कभी वो आपको दे दे कि मिश्रण 1 मिश्रण 2 और दोनों का अनुपात भी दे दे, तो हमें परिणाम में जो अनुपात निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे कि भाई दोनों को पहले बराबर कर देंगे, बराबर कर लिया, जितना अनुपात दिया है उससे गुना कर देंगे, गुना कर दिया, तब जाके चीज आपकी बराबर हो गई, उनको बस जोड़ देना है। आप लोग इसको पॉज करके स्टेप समझ लीजिए, क्योंकि स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, स्टेप इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको कर दीजिए। एक सवाल में और लेता हूं, एक मिनट, टाइम हमारे पास है ना, लेट मी चेक, सब कुछ सही चल रहा है। हाँ यार, टाइम है, काफ़ी टाइम है हमारे पास, है ना। अभी तो 1/3 टाइम बाकी है, 20 मिनट बाकी है अभी। चल
आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाए ना तो सही रहता है। तो एक सवाल ऐसा एक और कर लो, फिर उसके बाद अगली तरह के सिखाता हूं मैं आपको। लोहे तांबे के दो मिश्रणों में लोहे में तांबे के दो मिश्रणों में लोहे तांबे का अनुपात क्रमशः 1:3 तथा 3:4 है। 3:4 है, ये समझ लो। ये तो आसान भी पड़ेगा आपको, इसमें ज़्यादा मुश्किल वाला सवाल तो मैंने आपको समझा दिया था, ये आसान सा पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेशन इसमें ईजी होगी आपको। ठीक है, उसमें थोड़ी कैलकुलेशन थी तो मैंने करवा दिया था। इन्हें 4:21 के अनुपात में मिलाने पर परिणामी मिश्रण में लोहे तांबे के का अनुपात क्या होगा? क्या होगा? मैंने बोर्ड चेक नहीं किया पर उम्मीद करता हूँ बोर्ड होगा। आप लोग कोशिश कीजिए इसको, है ना? हाँ बिल्कुल सही से लिखा जा रहा है। आप लोग इस सवाल का कोशिश कीजिए, अच्छे से खत्म कर दीजिए। कीजिए। ठीक है, तो क्या है? कुछ नहीं है। हमें फिर से क्या दिया? पहले एक मिश्रण एक है। मिश्रण पहला क्या है? पहले मिश्रण में क्या है? यहाँ पे लोहा लिख रहा हूं मैं और यहाँ पे लिख रहा हूं आपका तांबा। लोहा कितना है आपका? 1:3 और मिश्रण 2 देखते हैं। मिश्रण 2 में आपका क्या है? लोहा कितना है? 3 और ये है आपका 4। हो गया। तो अब आप इनको मिलाने के बाद किसमें मिला रहे हो दोस्तों? इसको मिला रहे हो आप कितने? 4:21 में। मतलब ये है मेरा 4 में, तो ये है मेरा 4 में, तो ये है मेरा 21 में। ठीक है, यही समझना है आपको। तो परिणाम आपको बताना है। तो क्या करेंगे? 4:21 में मिलाने से पहले क्या करेंगे? पहले बराबर करते हैं। बराबर करो तो बराबर कितना है? 3 1 4। ये बन रहा है मेरा दोनों 3 किलो तांबा 1 किलो लोहा, मतलब 4 किलो होगा ये 4 किलो ये और 3 किलो ये, तो कितना हुआ ये मेरा? 7। क्या 7 और 4 उस अनुपात में है? कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या करोगे आप? ऊपर एलसीएम लोगे 4 और 7 का 28 बनाना है 4 को, तो मैं इसे ऊपर कर दूंगा गुना 7 से, नीचे कर दूंगा 4 से। अगर मैंने इसे 7 से गुना किया दोस्तों, ऐसे समझ लो, तो मैंने इसे कर दूंगा गुना 7 से और इसे कर दूंगा मैं गुना 4 से। अब जाके क्या हो गया ये मेरा? अब जाके ये बराबर हो गया। जब पूरे अनुपात को 7 से गुना कर दूंगा, इसको पूरा 4 से गुना कर दूंगा, तो अब जाके ये बराबर हुआ। लेकिन मुझे बनाना क्या है? मुझे बनाना है 4:21 में। तो मैं क्या करूंगा? इसको कर दूंगा 4 से गुना और इसको कर दूंगा 21 से गुना। अब चीज हो जाएगी बराबर। तो अब ये गुना होकर क्या बनेगा? देख लो, यही देख लो। 7 चौके 28, 28 इंटू में 1, ये आ गया मेरा 28 अनुपात। 7 चौके 28, 28 इंटू में आपका 3, तो ये हो गया आपका दोस्तों 84। ठीक है, 84। इधर आते हैं। इधर तो पहले से 21 है, नामाकूल। ठीक है, तो क्या कर दो? 4 तिये 12, 12 इंटू में 21, तो 210 और 42।
252 आएगा दोस्तों। ठीक है, कर लो। 4 इंटू में 3 12, 12 इंटू में 21, 252 आएगा। चलिए देख लो, कोई मोटरसाइकिल भी लेके भागा भुड़ भुड़ करते हुए। कोई नहीं, चलो हम सीखते हैं। 4 और 4 16, 16 इंटू में 21, तो क्या करोगे आप? 210 कर लो यार। 16 इंटू 21, 16 1 जा 16 और 2 32 33, 3 3 6 हो गया। अब क्या करेंगे? हमें ये इस अनुपात में मिलाया गया है, तो अब क्या करोगे? वैसे बड़ा तगड़ा अनुपात है 21, है ना, मल्टीप्लीकेशन थी बस। दोनों को मिलाना है तो दोनों को अब मिला दो, वही अनुपात होगा। तो 28 और 52, ये तो 280 हो गया यार। बहुत सही। 7 चौके 28, हाँ 280। और यहाँ क्या हो गया दोस्तों? ये 36 4 40, ये हो गया मेरा 420। अरे वाह, ये तो बड़ा कटने वाला बना। 28 कटा मेरा 7 से, तो 4 से, ये कटा 6 से, 6 से कटा तो 2, और ये मेरा 3। तो अनुपात क्या आ गया दोस्तों? 2:3। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, बड़ा मस्त है। 2:3। अच्छा सवाल था। अब आप समझ गए होंगे ना इस तरह के सवालों को, कि पहले अनुपात को बराबर कर दो, फिर 4 को गुणा कर दो, चीज हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं इक्वल बर्तन अगर समान मात्रा में मिलाया जाए तो क्या। एक बात दोस्तों समझो, अभी हमने मात्रा इस अनुपात में मिलाई, अगर समान मात्रा में मिलाया जाए तो क्या मतलब? 1:1, मतलब बराबर होना चाहिए। जब बराबर होना चाहिए तो काम ही खत्म। देखो तुम लोग इसको समझिए ना, तो इस सवाल को तो वैसे ही कर दोगे, खटाखट फटाफट, है ना। लिखता हूं, कोशिश करना। 3 सवाल करेंगे आप हम इस तरीके के। समान धातु, ओहो समान मात्रा, और लिख लो समान मात्रा, मिटा ही दो यार, है ना, काहे को करें। सवाल जब समझ ही रहे हैं तो ठीक से समझे, आलस से किस बात का। समान मात्रा के दो मिश्र धातुओं को, दो मिश्र धातु दोस्तों क्या होता है? एलॉय। मिश्र दो मिश्र धातुओं को मिश्र धातुओं में लोहे तांबे का अनुपात लोहे तांबे का अनुपात 7:11, 7:11 तथा 7:2 तथा 7:2 है। इन्हें मिलाकर एक नई मिश्र धातु, इन्हें मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई गई तो बताओ नई मिश्र धातु में, तो बताओ नई मिश्र धातु में लोहे तांबे का अनुपात क्या होगा? लोहे तांबे का अनुपात क्या होगा? ठीक है, देखो और इसको करो तो
करो। देखो मैं आप लोगों को इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इससे पहले जो हमने सवाल किया था वो इससे थोड़ा मुश्किल था, ये आसान है। यहां उसने बोला समान मात्रा। समान मात्रा मतलब क्या है, 1:1 अनुपात में मिलाया गया है बस। तो 1:1 अनुपात में मिलाने का क्या मतलब, मात्रा को बस समान कर दो, चीज हो जाएगी। कर दो मात्रा को बस समान। कैसे करोगे, अरे भाई मिश्रण कौन सा पहला वाला देखता हूं मैं, मिश्रण पहला वाला देखा तो क्या उसमें मात्रा है, लोहा और आपका तांबा। कितना है मेरा, 7:11। दूसरे मिश्रण में क्या है हमारा, दूसरे मिश्रण में है मेरा 7:2। ठीक है, अब देखो दोनों बराबर है क्या, ये 11 है ये 7 है। उसने बोला बराबर समान मात्रा, तो इसकी मात्रा बराबर होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए, है ना। अभी तो हमने देख लिया मात्रा के 4:3 में हो तो भी झेल गए। यहाँ तो 1:1 ही है, अगर मात्रा बराबर है तो क्या मतलब, वो जितना है दूसरा वाला भी उतना है, तो 1:1 है मात्रा। ठीक है, तो 11:7 कितना होता है मेरा, दोनों की मात्रा देखो 18 बनता है। और 7 और 9 कितना बनता है मेरा, 7 और 2 कितना बनता है मेरा 9। तो ये मतलब 9 किलो है तो ये 18 किलो है। मात्रा बराबर है क्या, नहीं सर नहीं बराबर है। तो मैं क्या करूंगा, 18 और 9 का एलसीएम कितना आता है 18। तो 18 तो पहले से बना पड़ा है, तो मुझे इसे 18 बनाना पड़ेगा। इसे 18 बनाने के लिए क्या करूंगा मैं, यहाँ पे 2 से गुना करूंगा, यहाँ 2 से गुना करूंगा, इसका मतलब यहाँ 2 से गुना हो रहा है और यहाँ 2 से गुना हो रहा है। तो ये चीज मेरी कितनी बन गई सर, ये चीज मेरी 14 और ये चीज मेरी 4। ठीक है, तो अब इसको भूल जाओ, 14 4 हो गया तो इसको भूल जाओ। तो ये मेरा 14 और 4 के अनुपात में है, तो बस हो गया। देखो अब 14 4 ये भी 18, तो ये भी 18 ये भी 18, तो दोनों बनाए गए नए मिश्र धातु में लोहे तांबे का अनुपात क्या होगा भाई, 7 ये है 14 ये है। लोहा कितना है 7 किलो, इसमें 14 किलो, दोनों मिला कितना हो गया 21 किलो। यहाँ कितना है 11 किलो, यहाँ कितना है 4 किलो, दोनों मिला कितना हो गया 15 किलो। ये अनुपात है, लेकिन अभी इसमें 3 है तो 3 से काट दो, 3 से कटा तो 5, 3 से कटा 7। आंसर क्या आ गया 3 5 7:5। खत्म चुटकियों में, इतना ही आसान है यार, सीख जाओ बस, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होगी तुमको। देखो एक 3 वाला देता हूं, 3 बर्तन वाला, 2 भी कर लोगे आप लोग। मैं कहा ना दिक्कत तो कोई है ही नहीं, तुम करो तो सही, हम हैं आपके साथ। अब देखो आपको कोई मिश्रण परेशान कर पाएगा क्या, किसी जन्म में भी नहीं कर पाएगा, उसकी औकात ही नहीं है कि मिश्रण आपको परेशान कर दे। चल समान आयतन, आयतन का मतलब होता है वॉल्यूम, ठीक है। समान आयतन के 3 मिश्रणों में समान आयतन के 3 मिश्रणों में अम्ल तथा पानी का अनुपात अम्ल तथा पानी का अनुपात क्रमशः मतलब रेस्पेक्टिवली इन एन ऑर्डर, क्रमशः 1:2, 1:2, 3:4 तथा 5:6 है, 6 है। इन तीनों मिश्रणों के घोल को मिलाकर, इन तीनों मिश्रणों के ध नहीं दोस्तों, घोल को मिलाकर एक नया मिश्रण बनाया गया, मिलाकर एक नया
मिश्रण बनाया गया। एक नया मिश्रण बनाया गया। तो बताओ इस मिश्रण में अन्न तथा पानी का अनुपात क्या होगा? तो बताओ इस मिश्रण में अम्ल तथा पानी का अनुपात क्या होगा, ये बताना है आपको। ठीक है, सेम चीज है। क्या करना है इसमें? समान आयतन समझना। क्या है कि आयतन समान है। एक बार करो तो, वीडियो को पॉज करो और करो, एक बार करो तो, एक बार, है ना। आयतन मेरे करने से पहले कर दो, क्योंकि मैं तो समझा के करता हूँ, आपको तो बस खटाखट कर करना है, तो जल्दी से कर दो। समान आयतन है, ये समझना है। आयतन समान है मतलब तीनों का वॉल्यूम बराबर है, तीनों बराबर है। तो बराबर कैसे है देखो, कर लो। क्रमशः क्या है? 1:2, और दूसरा क्या है? 3:4, और तीसरा क्या है? 5:6। जरा चेक कर लो बराबर है क्या? 1 और 2 कितना होता है? 3, 3 और 2 4 कितना होता है? 7, और ये कितना? 5 और 6 कितना होता है? 11। ये बिल्कुल भी बराबर नहीं है आपके। ठीक है, बराबर नहीं है आपके। 3 7 11 अजीब ही फॉर्म बन रहा है। तो बराबर कैसे करोगे भाई? 3 को यहाँ 7 है और 11 है, तो क्या करो? इसको गुणा कर दो 7 से और 11 से, देखो बराबर आएगा। नहीं तो ऐसे में लो 3 7 11 का, बात वही पड़ेगी। 11 यहाँ पे नहीं, तो इसको गुणा कर दो 7 और 11 से। यहाँ पे 7 है, 11 और 3 नहीं है, तो इसको गुणा कर दो तुम, 7 है ना, 3 नहीं है तो 3 और 11 से। और यहाँ पे तुम्हारा 11 तो खुद है, तो पहले गुणा कर दो इसको तुम 7 से और 3 से, अब जाके ये बराबर होगा। देखो कितना आता है, तो 77 इंटू में 1, ये हो गया 77 रेशो। 22 इंटू में 4, 154। ठीक है, 14 इंटू में 11 भाई 154। ये कितना बना आपका? 33 से गुणा करना है। 33 तिये 99 अनुपात 33 चौके 132। ये लो तीसरा वाला देखते हैं। ये है मेरा 21 पंजे 105। ठीक है, 21 छठे 126 हो गया, खत्म। तो क्या करना है? अब हो गए बराबर, सबके सब देखो ना बराबर हो गए, जोड़ के देख लेना। सब जैसे ही बराबर हुए तो क्या करोगे? इन सबको आप जोड़ दो, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, जोड़ो तो 7 9 5 14, 21 का 1 कैरी ऑन 2, 9 9 18, 18 का 8 कैरी ऑन 1, ये हो गया 281। चलो यहाँ पे करो 4 10 12 का 2 कैरी ऑन 1 हुआ, तो 6 9 2 11 का 1 कैरी ऑन 1, ये कितना हुआ? 412 3 से जाएगा, देख लेना 281, 9 2 11, ये भी नहीं जाएगा 3 से, ये जाएगा 17 से जाएगा क्या? 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7 से देख लो, है ना, 7 से 105 जाएगा, 7 से 99 नहीं जाता, ये जाएगा, तो 7 से भी नहीं जाएगा। ठीक है, चेक कर लेना ना, नहीं तो 281 रेशो 412 आपका उत्तर है ना। आसान, मुश्किल था क्या? मुझे लगता है हमारा टाइम हो रहा है, पर उससे पहले एक सवाल तो और देना बनता है, इतने पे ख़त्म करना सही नहीं है। ठीक है, तो एक सवाल लिखते हैं हम लोग। एक सवाल कोई, मैं कमेंट सेक्शन में आपका डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि चीज़ें जो हैं, है ना, कि अगर आपको अलग अलग वो अनुपात दे दे कि इस अनुपात में मिलाओ, तो भी हमने देख लिया। मिलाने का बाद क्या बना तो अनुपात क्या होगा, तो भी हमने देख लिया। हमने देख लिया कि अगर सब चीजें समान हुई तब क्या करना है, तो भी हमने देख लिया। तो हमने हर तरह की चीज अब देख ली। अब अगली वाली जो आखिरी क्लास होगी आपकी कल, उसमें कितना निकाला जाता है, कितना डाला जाता है, कितना निकाला गया, कितनी बार किया गया,
इस पे सवाल करवाऊंगा, बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे, हम अच्छे से समझेंगे चीज़ों को इसी मिश्रण में, और आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा अनुपात और समानुपात का। बहुत सारे सवाल इससे आते हैं, तो अच्छे से आप समझ चुके होंगे, इतना मुझे यकीन है। और इसी के साथ मैं इस क्लास को ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से चीज़ों को समझ रहे होंगे। कोई डाउट है तो आप हमें भेजते रहते हैं, और बहुत अच्छा लगता है हमको आपके डाउट क्लियर करने के लिए, भले वो किसी टॉपिक का हो। बहुत बेहतरीन है आप लोगों का ये, और बिल्कुल देखिए आप लोग जिस मंजिल के लिए निकले हैं वो मंजिल बहुत ही जल्द आपको मिलने वाली है। फैबुलस EDU SSC की टीम की तरफ से आप सभी को आपकी मंजिल पहुँचने के लिए हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। और दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए, अपने अपने दोस्तों को बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।